शुरू करें? चलिए, बेसिकली लास्ट क्लास में लोग क्या पढ़ाया गया था बाबू? वेक्टर पढ़ाया जा रहा था। और वेक्टर में क्या सिखाया था हमने आपको कि वेक्टर जब बताया था तो वेक्टर में सिखाया हमने आपको कि मान लीजिए किसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हाँ या ना? यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बताया था किसी भी अगर क्वेश्चन दिया गया और बोलता है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया आपको वेक्टर ऑफ ए दिया गया, सपोज डैट मानते हैं यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जो दिया गया आपको बाबू, क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है आपको, मान लेते हैं 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस मान लेते हैं 4k कैप दिया हुआ है। तो वेक्टर दिया हुआ है, हमने आपको सिखाया था कि किसी वेक्टर दिया गया है, देखो सामने कैमरा में देखो कि कोई वेक्टर दिया गया तो वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमने यूनिट वेक्टर के लिए क्या सिखाया था कि वेक्टर जो होता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कि किसी वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो ए का क्या करते थे, कैप किया था हमने। और ए कैप का फॉर्मूला बेसिकली बताया गया था आपको कि ए कैप का फॉर्मूला जो होता है, बोलो क्या बताया गया? वेरी गुड, वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर का ए, हाँ या ना? यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बेसिकली यहाँ निकालना हमें सबसे पहले। तो वेक्टर ए दिया गया था 2y 3j और 4j कैप दिया गया, तो अगर वेक्टर ऑफ इसका आप निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बताया था कि रूट अंडर दिया गया i का, j का और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर बताया था हमने। यानी i का कोएफिशिएंट बताइए कितना दिया गया हमें बाबू? 2, तो क्या हो जाएगा इसका 2 का स्क्वायर। j का मतलब कोएफिशिएंट कितना दिया गया आपको? तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बेसिकली करते क्या यहाँ पे हम लोग हैं कि जो भी i है, j है और k है, इसके कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर कर देते हैं और उसको अंडर रूट में लेके आ जाते हैं, हाँ ये ना? तो बताओ कितना बनेगा हमारा? बताओ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 9, 25, 4, यानी कितना बना आपका रूट अंडर 29 आया। यानी आपने वेक्टर, आपने मॉडुलस ऑफ ए निकाल दिया। अब निकालना क्या बोला आपको? यूनिट वेक्टर निकालने को बोला। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू? वेक्टर ए अपॉन क्या बनता है, मोड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया हुआ कितना दिया गया आपको? 2y कैप प्लस 3j कैप और प्लस कितना दिया गया आपको 4k कैप अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 29। अगर इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं 2 अपॉन अंडर रूट 29 का i कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 j कैप और प्लस कितना हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 29 का क्या हो जाएगा k कैप। सब चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया पहले ही आपको। तो बस चले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है? क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मोबाइल निकाल लीजिएगा और हमने आपको व्हाट्सअप किया क्वेश्चन, आप पीडीएफ निकालिए जल्दी से। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिएगा। आइए, पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन क्या बोला बताइए मेरे को आप। क्वेश्चन बोल रहा है इफ वेक्टर ए बराबर i प्लस जे प्लस के, क्या बोलिए क्वेश्चन बोलिए तो मेरे को आप। वेक्टर ए दिया हुआ, क्या दिया बोलिए मेरे को? i कैप प्लस जे कैप प्लस क्या बोला के कैप, आगे बोलिएगा। वेक्टर बी दिया, क्या दिया बाबू? 4i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, आगे बोलिए। वेक्टर सी कितना दिया? i कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या? क्वेश्चन सही है। वेक्टर ए दिया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए दिया, बी दिया, सी दिया। आपको क्या क्वेश्चन बोला समझिए पहले बाबू, लिखना नहीं, समझिए पहले, आप लिखते रहिएगा आराम से। आप क्वेश्चन दिया गया आपको ए वेक्टर दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या दिया हुआ के कैप दिया। वेक्टर में क्या दिया आपको 4i कैप 2j कैप 3k कैप और वेक्टर से दिया आपको आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक निकालने के लिए बोला आपको, क्या निकालने के लिए बताइए? हाँ, आपको बोला कि निकालना आपको है सर, यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वह मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बाबू आपको? 6 यूनिट होना चाहिए, हाँ ये ना? और क्वेश्चन क्या बोला बताइए मेरे को आप? वेरी गुड, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। हाँ, बोला कि जो पैरेलल वेक्टर क्या है, क्या वेक्टर है? 2a वेक्टर माइनस 3 माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर दिया गया। यानी आपको निकालना है सबसे पहले, क्वेश्चन बोला कि आपको वेक्टर ए दिया गया, वेक्टर बी दिया गया, वेक्टर सी दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, हाँ ये ना? अरे बोलो यस सर। निकालने में क्या बोला
2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर। लेकिन तो निकाल लेंगे, लेकिन क्या बोला कि इसके पैरेलल होना चाहिए। एक यूनिट वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया 6 यूनिट, और जो पैरेलल होना चाहिए इसका, हाँ ये ना। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे बताइए, तो हम लोग इसको निकालेंगे हम लोग, बोलो तो क्या बनेगा बताइए, 2a वेक्टर माइनस v वेक्टर और प्लस कितना 3c वेक्टर, जो दिया गया उसको पुट कर दीजिए। बताइए 2a तो क्या हो गया 2 इंटू ए कितना दिया गया बताइए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस कितना है बी वेक्टर, बी कितना दिया गया बताइए 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना बाबू 3k कैप, और वेक्टर सी कितना दिया बताइएगा प्लस 3 इंटू वेक्टर सी कितना दिया गया i माइनस 2 और k, यानी क्या बोला आपको i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना बोला सर आपको k कैप बोला। PDF का क्वेश्चन में कौन सा दिया गया बाबू आपको 8 नंबर है, आइएगा। यानी क्या बनेगा 2 इंटू 1 कितना होता है 2i प्लस क्या होगा बाबू 2j और प्लस क्या हो जाएगा 2k कैप, वेरी गुड। आगे बताइएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2j कैप और माइनस प्लस माइनस 3k कैप और प्लस बताइएगा 3 इंटू वाई 3i माइनस 6j और प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप। को देखा किसी को? अब बताइए क्या देखा आपने, आई जहाँ जहाँ उसको जोड़ दीजिए, जे को जोड़ दीजिए और के को जोड़ दीजिए। बताइए आई एक कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे, दूसरा कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तीसरा कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे। बताइएगा 2 में से 4 गया -2 और -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका आई कैप। कोई दिक्कत? जे में आएंगे, एक जे आपको यहाँ दिख रहा है, एक जे आपको यहाँ दिख रहा है और एक जे आपको यहाँ दिख रहा है। बताइए क्या होगा 2j प्लस 2j कितना होता है 4j और 4j में से 6 जाएगा माइनस का 2j, यानी क्या बनेगा आपका माइनस का 2j कैप। के में जब आएंगे, एक के आपको यहाँ दिख रहा है, एक के आपको यहाँ दिख रहा है और एक के कहाँ दिख रहा है सर यहाँ दिख रहा है। क्लियरली यहाँ देखिए -3k प्लस 3k क्या हो गया खत्म, बचा कौन सा बाबू प्लस का 2k कैप। यानी आपने निकाल लिया है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर और प्लस कितना निकाल दिया 3c वेक्टर। इसी क्या बोला यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो हमने क्या सिखाया था कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा आप उसके ऊपर सिर्फ क्या लगा दीजिए कैप लगा दीजिए। बोलो क्या लगा दीजिए कैप लगा दीजिए। हमने कैप लगा दिया, और जब भी किसी वेक्टर के ऊपर कैप आ गया इसका मतलब क्या होता है कि दिया गया वेक्टर बटा उस वेक्टर का मॉडुलस, हाँ या ना। यानी बनेगा क्या आपका, अगर कैप निकालने को बोला तो क्या बोला सर कि 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर, अगर इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला, इसका मतलब हुआ कि दिया गया वेक्टर और डिवाइड बाई उसी वेक्टर का मॉडुलस, हाँ या ना। तो उसी वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा बाबू आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस, बताओ क्या हो जाएगा प्लस 2k कैप, 2k का मॉडुलस, हाँ या ना। कोई देखा किसी को? आपको हमने मॉडुलस निकालना सिखाया हुआ है, कैसे निकलता बताइएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस क्या हो जाएगा बाबू आपका 2k कैप बटा मॉडुलस निकालना वेक्टर का। मॉडुलस क्या बताता है कि दिया गया वेक्टर में i का j का और k का बेसिकली कोएफिशिएंट का क्या होता है स्क्वायर होता है, और जो किस में रहता है अंडर रूट में होता है। यानी क्या बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा आई का मतलब क्या हुआ 1, तो 1 क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर प्लस j के साथ क्या दिया हुआ आपको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -2 का स्क्वायर। आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, माइनस हटेगा नंबर कटेगा, सबको पता है आपको, यानी माइनस आपको डालना होगा। बेशक 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये था ना, किसी टीचर का अगर बीबी से झगड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा सर कटेगा, क्योंकि बीबी को तो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो बेचारा गुस्सा कहाँ उतारता है क्लास में आकर स्टूडेंट उतारेगा, हाँ या ना। आइए यहाँ से तो क्या होगा बताइएगा मेरे यहाँ से आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बटा, बताओ रूट में कितना होगा बताओ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 4 8 9 9 रूट किसकी होती है 3 का। देंगे आंसर कितना आ गया आपका सर
आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप बटा 3, यही क्या निकल गया हमारे से को देखकर किसी को एक इसका वैल्यू निकला है यूनिट वेक्टर का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला आपको, देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको यहाँ से कि ऐसा एक यूनिट वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 6 यूनिट। मतलब हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना भी था 1, लेकिन निकालना किसके लिए है 6 के लिए। 6 से क्या कर देंगे गुना क्या कर देंगे, कोई दिक्कत किसी को। यानी जो आंसर आया आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर का, इसमें क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आंसर में क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया गया था 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर, इसमें हम गुणा किससे करेंगे 6 से, यानी यूनिट वेक्टर में 6 से क्या करते हैं गुणा कर देंगे। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितने हैं बाबू i माइनस 2j और प्लस क्या है सर आपका 2k कैप बटा 3, और इसमें गुणा किससे करना अपने को 6 से करना है। 3 दूनी 6, कितना आ गया वैल्यू लास्ट में 2y कैप माइनस 4j कैप और प्लस क्या हो गया 4k कैप। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ गया आपको। आपको वीडियोज मिल जाएंगे, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत लिखना है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, पक्का। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 9 में बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया बताइए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन करवाया था हमने, हो गया है। आगे बढ़ते चलो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10th सेम क्वेश्चन है, आपको वेक्टर दिया हुआ है, उससे क्या निकालने को बोला आपको, निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा। बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए, यानी आपको वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, आप वहाँ से उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत किसी को। सेम क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर आइए 12th में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या किया, समझिएगा। क्वेश्चन बोला 2 वेक्टर दिया गया आपको और दोनों वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी दोनों वेक्टर का योग का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन बोलिए क्या बोला, बोलिए बोलिए। हाँ, दिया वेक्टर दिया हुआ आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको क्या करते हैं हम लोग हैं कि मान लेते हैं लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। को देखा किसी को। क्वेश्चन बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द गिवन वेक्टर। दिया गया वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड निकालिए। हमने मान लिया यहाँ पे कि लेट वेक्टर ए बराबर मान लिया हमने, कितना दिया गया बाबू आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत किसी को। अगले को मान लेते हैं वेक्टर बी बराबर, बताओ वेक्टर में क्या दिया बताइए 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब क्या क्वेश्चन बोला कि इन दोनों वेक्टर का सम का हमें निकालना क्या बाबू मैग्नीट्यूड निकालना। ये वैल्यू क्या हो गया निकालना अपने को क्वेश्चन कि वेक्टर ए वेक्टर बी के सम का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, हमें बेसिकली निकालना है। ये एक मिनट रुको, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार ऐसे ही पता है वीडियो बना रहे थे, 2 घंटा बोल दिए, वीडियो बन गया लेकिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, आवाज़ चला गया था। देखिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को। यानी बताओ मैग्नीट्यूड निकालने से पहले क्या करना अपने को है, इन दोनों वेक्टर क्या करेंगे हम लोग सम निकालेंगे। तो सम कैसे निकलता है सबको पता है। वेक्टर ए प्लस क्या दिया गया बाबू आपको वेक्टर बी। वेक्टर कितना दिया बताओ आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या दिया गया आपको के कैप और प्लस कितना दिया गया बताइए 2y कैप प्लस 3j कैप और प्लस क्या दिया सर आपको 4k कैप। जोड़ दीजिए आपको i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। बताओ i प्लस 2y कितना होता है 3i प्लस j प्लस 3j कितना हो गया बाबू 4j कैप और k प्लस 4k कितना हो गया 5k कैप। अब बताओ आपने a प्लस बी निकाल दिया, तो a प्लस बी निकाल दिया, तो जब वेक्टर मिल चुका आपको सर है, तो क्या उस वेक्टर का आप मॉड्यूलस नहीं निकाल लोगे, निकलेगा ना। कैसे निकालेंगे अंडर रूट में दिया गया कोफिशिएंट, किसका किसका कोफिशिएंट आई का जे का और के का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, यानी क्या बनेगा बताइए। अगर इसका मॉड्यूलस निकालना है अपने को तो क्या होगा बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड्यूलस बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट
दिया गया आई का, जे का और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी क्या हो गया बाबू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर। बताओ कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया अंडर रूट कितना आ गया 50। अंडर रूट 50 क्या लिख सकते हैं आप लोग हैं 25 दूनी 50, अब 25 का मतलब 5 और रूट 2, यानी कितना आ गया 5 रूट 2 यूनिट। को देखा किसी को बनेगा। यानी अगर यहीं से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द गिवन वेक्टर, दिया गया वेक्टर का अंतर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो क्या करते हैं आप वहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत किसी को, या तो प्लस पूछेगा माइनस पूछेगा। आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकता था आपसे कि आप निकालिए 2a प्लस 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता, नहीं निकलता। पहले क्या करते वेक्टर ए में कितना गुना करते 2 गुना करते और वेक्टर बी में 3 गुना करते। यानी यहाँ से स्केलर वैल्यू का मतलब हुआ कि ए के साथ कुछ भी गुना कर सकता है और बी के साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता है, या तो प्लस के फॉर्म में देगा या किस फॉर्म में देगा माइनस के फॉर्म में देगा। अब यही 3 वेक्टर देता आपको कि वेक्टर ए देता, वेक्टर बी देता, वेक्टर सी देता और तीनों को बोलते ऐड करके मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो नहीं निकाल पाते। क्या करते आप लोग वेक्टर ए को, वेक्टर बी को और वेक्टर सी को क्या करते जोड़ देते और जोड़ने के बाद क्या करते उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत किसी को। यानी यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन करे आपसे, प्लस में करे माइनस में करे, मैग्नीट्यूड उसका स्केलर क्वांटिटी कुछ भी दे दे, बन जाएगा क्वेश्चन आपको। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन क्या है बताओ अगला। देखिए अगला क्वेश्चन बोला फॉर ए गिवन वेक्टर ए बराबर दिया, वेक्टर बी बराबर दिया। सेम क्वेश्चन दिया अगला क्वेश्चन पे, क्या बोला आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, बोलिए। वेक्टर ए दिया हुआ, कितना दिया हुआ वेक्टर ए 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी कितना दिया माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया। क्वेश्चन में कौन सा है 13, क्वेश्चन नंबर 13 सीट का है, ठीक है। सीट का क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिएगा ए दिया आपको वेक्टर इतना दिया, बी दिया इतना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है। किसका निकालिए तो यूनिट वेक्टर बोला है निकालने के लिए। किसका निकालने के लिए बोला सर वेक्टर ए और वेक्टर बी का बोला, नहीं निकलेगा। यूनिट वेक्टर कैसे सिखाया निकालने के लिए कि हमें निकालना क्या है बताओ, ए प्लस वेक्टर बी का हमें निकालना क्या है सर हमें यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, पहले वेक्टर की वैल्यू निकाल दीजिए और नीचे में उसका मोड कर दीजिए। यानी बोलने का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या निकालना सर आपको, ए प्लस क्या निकालेंगे आप बी निकालेंगे। बताओ ए कितना है 2i, बी माइनस कितना जे प्लस कितना और प्लस बताओ क्या करने को है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। प्लस करने को बोला है ना, क्वेश्चन में प्लस करने को बोला है ना, तो माइनस कैसे हो जाएगा माइनस आई कैप दिया हुआ है। अच्छा माइनस कैप दिया हुआ है। आओ कोई दिक्कत। अब यहाँ आइए 2 आई में से 1 आई गया तो कितना आई बचा, 1 आई बचा। माइनस जे प्लस जे क्या हो गया खत्म, और 2k माइनस के क्या हो गया बाबू प्लस का के कैप। कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ ए प्लस बी निकला, क्या यूनिट वेक्टर निकल सकता है, क्या बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या निकालना है सर हमें यूनिट वेक्टर। क्या बनेगा दिया गया वेक्टर क्या है बताओ आई कैप प्लस के कैप बटा इसी का मोड नीचे आएगा, यानी क्या बनेगा आई कैप प्लस के कैप का क्या हो जाएगा मॉड्यूलस। बताओ क्या हो जाएगा बताओ तो आई कैप प्लस के कैप बटा रूट अंडर। बताओ आई के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या है जे है क्या, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, छोड़ दीजिए आप उसको। के है ना आपका, के कितना बाबू 1 का, तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप बटा अंडर रूट 2। देखते रहना बाबू, हमको पढ़ाने नहीं आता है, हम टाइम पास खाली कर रहे हैं। आप लोग जो बोलेगा हम छाप रहे हैं खाली, ठीक है। वैल्यू कितना बना बताओ, सेम यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि फाइंड द यूनिट वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट 9 यूनिट, तो क्या करते हम लोग, जो यूनिट वेक्टर आया था उसमें कितना गुना करते
8 या 9 से जो दिया रहता है हमें, हाँ या ना। यानी यहाँ तक मैं समझूँ कि आप लोग यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग आराम से, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक छूटे नहीं ना। यूनिट वेक्टर चाहे ए प्लस बी के फॉर्म में दे, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में दे, 2a प्लस 2b प्लस 2c के फॉर्म में दे, 3a प्लस 2b प्लस 1c के फॉर्म में दे, कि कुछ भी करे, प्लस करे माइनस करे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सिर्फ बोले या बोले यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, निकाल लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, श्योर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 16 नहीं 15-16 बता रहा हूँ अभी। 17, 18, 19 और 20 सेम क्वेश्चन बनेगा। 17, 18, 19 और 20 क्या है क्वेश्चन बाबू आपका, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आएंगे आप 15 और 16 में सेम क्वेश्चन। देखिए 15 और 16 कैसे बनेगा समझिएगा आप चीज़ों को। 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हम एक्स की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच, बोलिए क्वेश्चन क्या बोला, फॉर विच द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यानी क्वेश्चन क्या बोला समझेंगे आप यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर में, 15 है ना वो 16 है, 15 क्वेश्चन नंबर आपका 15। आपको हम पीडीएफ भी दे देंगे, पीडीएफ जो बन रहा है ना इसका पीडीएफ बनेगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है, सॉल्यूशन का, ठीक है। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बताओ। देखिए हाँ क्वेश्चन पूछा कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ध्यान सुनते रहिएगा। एक्स का मान क्या होगा निकालना अपने को है, जिसके लिए क्या बोला कि दिया गया वेक्टर, वेक्टर जो दिया गया है, वेक्टर क्या दिया गया सर आपको, एक्स इंटू क्या बोला आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। इज क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल क्या बोला कि आपको एक्स का मान निकालना है, जहाँ पे यह जो है आपका वह क्या है यूनिट वेक्टर दिया गया। अब बताओ कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वैल्यू अगर यूनिट वेक्टर बनता है तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या दिया गया था आपको कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तभी कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यानी क्वेश्चन बोला कि कोई भी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर तभी कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बाबू, 1 होगा। तो मान लेते हैं कि लेट करते हैं हम लोग कि वेक्टर ए बराबर दिया आपको सर, क्या दिया आपको, ये तो एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या दिया सर आपको, के कैप दिया। मान लिया कि वेक्टर मान लेते हैं, मान लिया जो दिया गया इतना, और बोला यहाँ से कि ए जो दिया गया वेक्टर है वह यूनिट वेक्टर है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि बताओ कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर इज सेड टू बी, बताओ सेड टू बी अ यूनिट वेक्टर कब, इफ एंड ओनली इफ दिया गया वेक्टर का मॉडुलस का मान कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। अब बताओ मुझे एक चीज़ और, वेक्टर की वैल्यू इतना माना हमने, तो बताओ यहाँ से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो तो एक्स ऑफ आई कैप प्लस एक्स ऑफ जे कैप और प्लस एक्स ऑफ के का कैप, कोई दिक्कत किसी को। यानी किया क्या हमने, एक्स से यहाँ गुना कर दिया, एक्स से यहाँ भी गुना किया और एक्स से क्या कर दिया सर, यहाँ भी गुना कर दिया, हाँ या ना। यानी क्या बन गया, वेक्टर है बराबर एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस क्या हो गया एक्स के कैप, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब बताओ मुझे कि इसका मॉडुलस की वैल्यू कितना दिया गया बाबू, 1 दिया गया। और किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, बोलो अंडर रूट दिया गया वेक्टर में जो भी आई का, जे का और के का कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे। यानी बताओ वेक्टर कितना दिया गया, बताओ तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट, बताओ क्या दिया गया बाबू, एक्स आई, आई का कोएफिशिएंट कितना दिया गया, तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना दिया गया है, तो क्या हो जाएगा बताओ एक्स का स्क्वायर, और के का कितना दिया गया फिर से, तो इसका क्या हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कोई दिक्कत। बताओ एक्स प्लस एक्स कितना होता है, अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बताओ यहाँ से क्या निकलेगा आपको, देखिए थोड़ा सा कि अंडर रूट 3 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर हमारा 1।
बताओ जब एक चीज़ और समझो, यहाँ स्क्वायर अंडर रूट में था, बाहर आता है तो क्या देखा जाता है सर, प्लस और माइनस दोनों। हाँ ये ना जो लिखते हैं हम लोग हैं अंडर रूट 4 लिखते हैं, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, प्लस या माइनस दोनों, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, लिखते हैं ना आप लोग, तो इसलिए वहाँ पे लिखा प्लस या माइनस के केस में। तो आपको निकालना किसकी वैल्यू बताओ तो, एक्स का। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1 अपॉन कितना बाबू, अंडर रूट 3। यही क्या हो गया आपका आंसर। बने क्वेश्चन। तो कभी भी क्वेश्चन बोले आपको ना कि दिया गया वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर है, तो दिया गया वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता कि दिया गया वेक्टर 0 वेक्टर है, मतलब क्या होता, दिया गया वेक्टर का मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 होती है। पढ़ाया ना हमने कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, 0 वेक्टर किसको बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं, कोलिनियर किसको बोलते हैं, पढ़ाया ना सब, कोइनिशियल किसको बोलते हैं, लाइक किसको बोलते हैं, अनलाइक किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, पढ़ाया गया ना आप लोगों को कि नहीं, पढ़ाया गया है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट वहाँ दिया था हमने, अभी आगे कॉन्सेप्ट भी काम आएगा अभी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16 देखिए तो सेम क्वेश्चन है ना। 16 क्या बोला बताओ, Find the value of P. देखिए आप वहाँ क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी का, यानी हमें मान निकालना है सर, पी का मान निकालना है। आगे बोलिए, For which P into I cap plus J cap plus K cap is a unit vector. जहाँ पे पी जो आपका है, यानी बोला कि जहाँ पे पी इंटू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप का मान कितना, क्या बोला, क्या है बाबू, इजा यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। तो मुझे बताओ कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब कहलाता है, जब उसका, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत किसी को, तो ले लीजिए ना यहाँ से फिर से वही सेम क्वेश्चन कि लेट वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं पी इंटू कितना बाबू, आई कैप प्लस जे कैप प्लस किसका कैप, के कैप। अब बोला कि दिया गया वेक्टर कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो हमको ही पता है, हम उससे ज़्यादा तेज है, क्या पता है सर हमको कि दिया गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दिया गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर आपका मोड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना हो जाएगा, 1। तो मोड ऑफ वेक्टर ए, तो बताओ इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से फिर से, पी इंटू वाई कैप प्लस पी इंटू जे कैप और प्लस पी इंटू कितना कैप, के कैप। तो देख के तो आंसर बता ही देगा कितना से इसका भी आ जाएगा सेम आंसर, यानी कितना हो जाएगा, पी इंटू आई कैप प्लस पी इंटू जे कैप और प्लस के इंटू पी इंटू के कैप। वेक्टर दिया था, लिख दिया हमने, इसका क्या करना है अपने को, मॉडुलस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी बताओ मॉडुलस कैसे निकालते हैं, दिया गया कोएफिशिएंट, किसका किसका कोएफिशिएंट, आई का, जे का और के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आइए आई का कितना दिया गया, जे का और के का पी, वेरी गुड, क्या पी, 1, पी कितना होता है 3p स्क्वायर, किसमें कितना हो जाएगा 1। तो बताओ यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर से, अंडर रूट प्लस माइनस 1/√3. कुछ भी है, प्लस माइनस 1/√3. प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1/√3. क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, नहीं सर, भूख नहीं लगा जी, भूख नहीं लगा है ना, लग गया तो क्या करें। झींगा की सब्जी कौन लाया है, हैं, शंकर से बोला था, उनकी मैडम बीमार पड़ी हुई नहीं लेके आई हैं, लड़ाई हो गया, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो मत, तो सर पता है ना क्या करेंगे, हैं। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन बोलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन क्या है बाबू, सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इजी से क्वेश्चन दिया, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, बोला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालिए, तीनों को जोड़ने के लिए बोला, नहीं निकलेगा, इजी सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन आइए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट दे रहा है आपको, डायरेक्शन रेशियो का और डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट, समझिएगा चीज़ों को, हमने कॉन्सेप्ट बताया भी था, फिर समझिएगा, देखिएगा यहाँ से, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिएगा। देखो
डायरेक्शन, रेशियोज, और क्या था बाबू? डायरेक्शन, कोसाइन। समझो क्या होता है डायरेक्शन, रेशियो, डायरेक्शन, कोसाइन। मानते हैं कि लेट अ वेक्टर एक्स भी, देखिएगा, लेट वेक्टर ए बराबर मान लिया हमने, मान लेते हैं, समझ ले लो इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस क्या लिया सर हमने, जेड के कैप। हमने क्योंकि वेक्टर मान लिया, वेक्टर ए मान लिया हमने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और क्या बना हुआ हमने, जेड के कैप। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर बोलता है आपको निकालने के लिए कि बताओ इस वेक्टर ए का क्या बोला निकालने के लिए सर, डायरेक्शन रेशियो, क्या बोलेगा आपको, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, यानी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। तो क्या करना है, समझ कुछ करना नहीं, देखिएगा जो ए का डायरेक्शन रेशियो जो निकलेगा क्या होगा सर, सिंपल क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा और क्या होगा, जेड होगा। बोलने का मतलब जब भी कोई वेक्टर दिया गया और वेक्टर से बोलता है कुछ वेक्टर में से आप निकालिए डायरेक्शन रेशियो, तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट ही उसका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। कोई देखा किसी को? यानी बताओ यहाँ से आई का कोफिशिएंट कितना था बाबू, वाई का कितना था, और सॉरी जे का, के का कितना था, जेड था। यानी डायरेक्शन रेशियो क्या निकल गया हमारा, एक्स निकला, वाई निकला और क्या निकला हमारा, जेड निकला। कोई देखा किसी को यहाँ तक? लेकिन अगर बोलता आपसे है कि इसका डायरेक्शन को साइन निकालिए, तो डायरेक्शन को साइन कैसे निकालना समझिएगा आप चीज़ों को। अभी सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम पूरे कॉन्सेप्ट में दे चुका था, पिछला क्लास में हमने कॉन्सेप्ट दिया था ना आपको कि डायरेक्शन को साइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाने के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। कोई देखा किसी को? तो डायरेक्शन को साइन क्या होता है समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, देखिएगा, अगर आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है, डायरेक्शन को साइन निकालना है और क्वेश्चन बोलता है कि डायरेक्शन को साइन निकालिए एक्स के लॉन्ग, किसके लॉन्ग बोला, एक्स के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग का मतलब क्या सिखाया था हमने, बताया था चीज़ें हमने कि मान लिया जाए यहाँ पे दिया गया एक्स एक्सिस, यहाँ दिया गया सर आपको वाई एक्सिस और यहाँ दिया गया आपको जेड एक्सिस। तो क्या सिखाया था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा जो यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा उस यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ नाम क्या होगा सर आपका, आई कैप, बताया गया था आपको। फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग जो भी हमारा यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा बाबू, बोलो, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। कभी भी आई, जे और के का पोजीशन चेंज नहीं होगा, चाहे आपका एक्स यहाँ पे क्यों ना रहे। अगर मान लेते कि एक्स मेरा यहाँ पे गया, वाई यहाँ पे, जेड यहाँ पे गया, यानी मान लेते हैं कि इसको मेरा जेड है, इसको मैंने वाई माना, इसको क्या माना सर, हमने एक्स माना। तो एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा वो हमेशा कौन सी कैप होगी, आई कैप होगी। वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप, यानी यहाँ पे हमेशा कौन सी कैप होगी बताओ, वाई के लॉन्ग बाबू और जेड के लॉन्ग। यानी आई जे के का पोजीशन कभी चेंज नहीं होने वाला। आई जब भी रहेगा तो एक्स के साथ रहेगा, वाई जब भी रहेगा तो के के साथ रहेगा और जेड जब भी रहेगा तो के के साथ रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? यानी एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के होगा। अब डायरेक्शन में बोलेगा कि फाइंड द डायरेक्शन को साइन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, कौन सी कैप, आई कैप, यानी आई का कोएफिशिएंट निकालना होगा आपको। तो समझिए ध्यान से आप चीज़ों को। तो डायरेक्शन को साइन का मतलब हुआ, अगर क्वेश्चन बोलता है कि डायरेक्शन को साइन अलोंग कौन सी एक्सिस बाबू, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो करना कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस का मतलब हुआ कि हमें बात कर रहा है आई के लिए, बात करेगा आई कैप के लिए। तो देखिए कि आई कैप का कोएफिशिएंट कितना दिया गया, एक्स दिया गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स अपॉन, कोई दिक्कत किसी को, मोड ऑफ जो वेक्टर दिया गया, कौन सी वेक्टर दिया गया सर आपको, ए वेक्टर। अगर बोलता है कि अलोंग निकालिए, वाई एक्सिस के अलोंग निकालिए, तो किसका कोएफिशिएंट आएगा, जे का कोएफिशिएंट आएगा। जे का कोएफिशिएंट 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ जे का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट कितना होता है, यानी जे का कितना है, वाई है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। और इसी डायरेक्शन को साइन बोलेगा आपको अलोंग निकालने के लिए जेड एक्सिस। तो क्या होगा सर, के का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना दिया गया, अरे मुर्दो बोलो, बैठने के लिए आया तुम लोग यहाँ पे, कुछ पूछ रहे हैं, कल हमसे बकवा रखा है तुम लोग फालतू का, बोलते रहिए। जेड का कोएफिशिएंट कितना दिया गया,
जेड ही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से सर, जेड अपॉन मोड ऑफ किसका, कंप्लीट वेक्टर का। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए। कोई दिक्कत? अब इसी को अगर आगे सोल्व करेंगे तो क्या देखेंगे आप, आपने क्या देखा कि डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस जो मेरा आया था सर, क्या था बाबू आपका, एक्स अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्सिस कितना दिया था बाबू, वाई अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, और अलोंग जेड एक्सिस क्या दिया सर आपको, जेड अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए दिया गया आपको। अब बताओ मुझे एक चीज़ कि देखो यहाँ समझो आप पहले, यहाँ देखिए तो वेक्टर ए कितना दिया गया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी यहाँ दिया गया आपको क्वेश्चन में वेक्टर दिया गया आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस क्या दिया सर आपको, जेड के कैप। तो बताओ मुझे यहाँ से कि ऊपर में क्या आएगा बाबू, अब मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस का नाम क्या होता है फिर से, आई का, जे का, के का, कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कहाँ पे, अंडा में, अंडर रूट में क्या होगा बताओ, अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर सर, जेड का स्क्वायर। अगर इसका निकालना तो क्या बोलेगा, इसका होगा वाई अपॉन अंडर रूट, बोलो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, वेरी गुड। और इसका बताओ जेड अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस किसका हो जाएगा, जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अगर बताओ यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ से अगर निकालना हम चाहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बताओ तो मुझे क्या बोलेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम ऐसे निकालना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। बताओ मुझे यहाँ से एक्स का स्क्वायर, बताओ मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो थोड़ा सा यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन सेम चीज़ें और जेड अपॉन सेम चीज़ें। यानी क्या देखेंगे आप यहाँ से कि जब हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालना है तो क्या बोलेगा, एक्स का वैल्यू कितना था बाबू, एक्स अपॉन अंडर रूट कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बोला है, प्लस क्या होगा बताओ, वाई का स्क्वायर, तो वाई बराबर कितना है, वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, और प्लस बताओ जेड के लिए क्या होगा, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, सॉरी शक्तिमान, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताओ ए आपने पढ़ा है ना, ए बाई बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनता है सर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों साइड होगा। तो जब दिया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दिया गया आपको, क्या दिया गया, इतना बटा इतना का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर। तो ऊपर का जब स्क्वायर तो कितना होगा बाबू, एक्स स्क्वायर, नीचे में तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचता है, अरे बोला प्लस प्लस, यहाँ बताओ बटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस बताओ जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या होगा सर, आपने बचपन में नर्सरी क्लास में पढ़ा था, एलसीएम लेना पढ़ा था, क्या पढ़ा सर, ए तीनों का जब नीचे का सेम होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम वही हो जाएगा आपका, क्या बनेगा सर आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बताओ यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए दिख भी रहा है, तो बचा सिर्फ क्या सर आपका, यहाँ भी दिया हुआ है, दिख नीचे में यही रहा मेरे को, तो बचा सिर्फ क्या सर, और वहाँ पे भी क्या होगा सर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कट के आंसर कितना देगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग, जब तीनों का हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। याद रहेगा, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइन द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कुछ पूछे 3 वैल्यू देगा साथ में आपको,
एक्स स्क्वायर पूछे, वाई स्क्वायर पूछे, जेड स्क्वायर पूछे, एम स्क्वायर पूछे, एन स्क्वायर पूछे, ओ स्क्वायर पूछे, एल पूछे, एम पूछे, एन पूछे, पी स्क्वायर पूछे, क्यू स्क्वायर पूछे, आर स्क्वायर पूछे, सबका वैल्यू कितना होगा? काहे 1 होगा? क्योंकि पढ़ाया गया, कौन पढ़ाया है? प्रभात से। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसी पे क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिएगा आप। देखिए क्वेश्चन दिया आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका है 22। क्वेश्चन बोला, बताओ वेक्टर पहले बोलो, वेक्टर बोलो कितना दिया, बोलो। -2i कैप हाँ लेट वेक्टर ए बराबर, बताओ कितना? -2i कैप, आगे बोलो, प्लस जे कैप। थोड़ा सा प्रोसेसिंग फास्ट करो, बड़े स्लो चलता है तो कोई तुमको हैक करके चला जाएगा। हाँ -2i प्लस जे स्क्वायर बोलो, -5 के कैप। कोई दिक्कत किसी को? -2i प्लस जे प्लस -5 के कैप आपको निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला क्वेश्चन बोला कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, क्या बोला सर आपको? डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोला। और दूसरा क्वेश्चन बोला आपसे कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, आप उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। कोई दिक्कत किसी को? डायरेक्शन रेशियो क्या सिखाया था कि जो भी आई का, जे का और के का कोएफिशिएंट होगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो होगा। यानी पहला क्वेश्चन, पहला इसमें जो है वो तो आसान आपका है। क्या बोला सर आपका? पहला डायरेक्शन रेशियो बोला। तो डायरेक्शन जो रेशियो होगा वो क्या बनेगा बताओ अंकल जी लोग, बोलिए। -2 आगे बोलो, कॉमा कॉमा, यही क्या निकल गया आपका? एग्जाम में छोड़ के मत आ जाना, प्रभात से ना बताए थे। क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, वेक्टर दे देगा आपको, बोलेगा डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। तो कितना होगा? आई का, जे का, के का कोएफिशिएंट हो जाएगा, यानी आई का, जे का और के का कोएफिशिएंट हो जाएगा। आई का कितना दिया गया? -2, जे का बाबू, के का -5। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन बोला है डायरेक्शन रेशियो निकालने, कोसाइन निकालने के लिए। तो कोसाइन क्या होता है? कोसाइन तीन एक्सिस में निकलता है। जब भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो उसके लिए कितना एक्सिस चाहिए हमको? 3 एक्सिस। कौन कौन सा? एक्स, वाई और जेड, या फिर एल, एम और एन। या तो एल निकालिए, एम निकालिए, एन निकालिए। तो मान लेते हैं सेकंड केस आपका दिया गया डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन का। बताओ पहले क्या निकालेंगे बाबू? एल। एल किसके लॉन्ग होता है? एक्स के लॉन्ग। अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस बाबू जेड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आइए एक्स कितना दिया गया बताओ तो? -2 अपॉन, बताओ, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना है? -2 का स्क्वायर। आगे बोलिए वाई का कितना बाबू? 1 का स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस -5 क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। सोल्व कीजिए, कितना आएगा बताओ? -2 अपॉन, बताओ, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 1 5 और 25 और 5 30, 5 का स्क्वायर 25 और 5 कितना होता है? 30। चलिए एम निकालिए आप। एम में क्या करेंगे हम लोग? वाई अपॉन कितना? अंडर किसका? प्लस जेड स्क्वायर। वेरी गुड। आइए वाई कितना दिया गया बाबू? 1। अब इसका वैल्यू तुमको आया हुआ पहले से, कितना आया हुआ है? √30 निकालेंगे हम लोग। एम एन के लिए, बताइए एन के लिए क्या होता है? जेड अपॉन क्या? अंडर रूट किसका? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस किसका? जेड का स्क्वायर। जेड कितना दिया गया? -5 अपॉन कितना? ये क्या हो जाएगा सब? एक वैल्यू मेरा निकला ए वाला, दूसरा वैल्यू सर ए वाला, तीसरा वैल्यू कितना निकलता है? आंसर कितना होगा आपका? -2 बटा अंडर रूट 30 कॉमा 1 बटा अंडर रूट 30 कॉमा क्या बाबू? -5 बटा अंडर रूट 30। कोई दिक्कत? बनेगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। किसी को दिक्कत? एग्जाम में हर बार पूछा है क्वेश्चन कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? छाप लीजिए।
मैंने देख लीजिए, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं सर। हाँ सर पीडीएफ बनेगा, क्या नहीं बनेगा पीडीएफ। तो पीडीएफ तुम लोग कोरिया हो गया हैं, कितना छापेंगे, मतलब नाम तो मिल ही जाएगा है ना, हैं तुम लोग अभी नहीं पढ़ा तो अब कैसे पढ़ लेगा बताओ, हैं प्रैक्टिस कर लेगा। एग्जाम में पीडीएफ भी कम से कम देख के चले जाना, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े ना, बढ़ाइए आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, आसान सा क्वेश्चन है, बोलिए क्वेश्चन 23 क्या बोला बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, बोलिए फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, आगे बोलिए। Which the vector under root I cap plus j cap plus k cap makes with the y axis? फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बोला, फाइंड डायरेक्शन रेशियो ने बोला है जी। 23 क्या, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, ठीक है। चलिए कोसाइन ऑफ द एंगल का मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालने को है। क्वेश्चन बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर, कोई वेक्टर दिया गया, वेक्टर बोलिए क्या दिया गया बताइए। लेट वेक्टर ए बराबर, बोलो क्या दिया गया है, अंडर रूट, बोलो Root 2 I cap क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो, सही से बोलो तुम लोग, 2 I cap तो कुछ भी बोल देता है। तो बोला अंडर रूट लिख लेना बैठ के, पूरा बोलो root 2 I cap रूट 2 वाई कैप plus j cap प्लस जे कैप plus k cap प्लस के कैप, यही बोला क्वेश्चन। और क्या बोला कि हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालना है बाबू, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग किसके एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी यहाँ पे हमें एक्स और जेड नहीं निकालने के लिए बोला। कोई दिक्कत, तो बताओ क्या बोला था कि डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, बताओ अलोंग वाई एक्सिस, बताओ क्या फॉर्मूला बोला था हमने आपको कि वाई के अलोंग मतलब किसका कोफिशिएंट, आई का कि जे का कि के का, जे का कितना दिया गया बताइए 1, तुम लोग तो मास्टर हो गया जी हैं। अपॉन बताओ क्या बोला था, दिया गया वेक्टर का मॉडुलस, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ मोड ऑफ वेक्टर है, क्या हो गया बताओ 1 अपॉन, बोलो अंडर रूट root 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, root 2 का रूट 2 का स्क्वायर प्लस बोलो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो समझ गया जी, सीख गया तुम लोग, इतना अच्छा पढ़ा दिया तुम लोगों को, नहीं सर हैं बताओ कितना आएगा बाबू, 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 अपॉन, बोला कौन, जो बोलेंगे वही लिखाएगा, तो सही से बोलिए क्या लिखा बोला गया। हम बोले तो सुनो, तो बोलेगा हमको पढ़ाना नहीं आता है, जो आप बोलते हैं वही खाली लिखते रहते बोर्ड पे, देखते हो ना। हाँ सर, तो इसलिए देख के बोले सही से, बताओ रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन 4, अंडर रूट में तो कितना आंसर आ गया 1 अपॉन 2। यही हमारा है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस। को देखा किसी को, नहीं सर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बोलो क्या है। हाँ अच्छा क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा। इफ़ ए बराबर, देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला इफ़ ए बराबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा बाबू। इफ़ वेक्टर ए बराबर, बोलो कितना दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया, वेक्टर नहीं दिया, पॉइंट दिया है ना, चलिए ए दिया है, बोलो बोला कि इफ़ ए कितना दिया, बोलो एक वैल्यू 1, 2, 3, आगे बोलो एंड बी -1 -2 1, यही दिया क्वेश्चन आपको, ठीक है। आपको पॉइंट दिया हुआ, ध्यान सुन, बोर्ड पे समझो। पहले आपको वेक्टर देता था, पहले क्या देता था सर, आपको वेक्टर दिया करता था, और वेक्टर से बोलता था कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन बताइए हमको। अब क्या दे रहा है आपको, पॉइंट दे रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको, पिछले कॉन्सेप्ट याद है कि जब भी पॉइंट देगा तो सबसे पहले उसको पोजीशन वेक्टर बनाइए आप, यानी उसका पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा बताया गया आप लोगों को। यानी सबसे पहले आप निकालिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या निकालेंगे सर आप,
पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकालेंगे ए। अब क्या बताया था कि जो भी कोएफिशिएंट जो भी वैल्यू दिया गया 1 दिया गया 2 दिया गया -3 दिया गया उसके साथ क्या लगा दीजिए आई जे और के। क्या बनेगा बताओ आई क्या वेरी गुड प्लस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। कोई दिक्कत? बताओ वेक्टर बी दिया बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या दिया है बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालिए बताओ क्या होगा बताओ माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। अब निकालना क्या सर आपको पोजीशन वेक्टर ए का मिल चुका है पोजीशन वेक्टर बी का मिल चुका है कोई स्पेस है मान ली वहाँ से पोजीशन वेक्टर ए का मिला पोजीशन वेक्टर बी का मिल गया आपको निकालना है ए भी निकालना वेक्टर। बताओ यहाँ से कि वेक्टर ए भी क्या होता है बताइए। सब कॉन्सेप्ट दिया गया आपको आजकल हम इसको क्या कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। बताइए वेक्टर में क्या दिया गया आपको है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका एक का एक लपड़ देंगे खींच के एक का होगा हाँ यही पढ़ाया तुम लोग को है गधा लोग। ये भी क्या क्या सिखाया था कि सबसे पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर और माइनस क्या देखो सब सुनेगा इसलिए सही से बोला करो। नाम तुम्हारा क्या है अब नाम नहीं बताएगा शर्म से कि दुनिया देखेगा हैं विक्रम बैताल राठौर। आइए पोजीशन वेक्टर किसका बी का। जब ए बी लिखा है मतलब सबसे पहले लास्ट वाले का अगर बी ए लिखता तो किसका होता सर ए का। आइए इसलिए शादी जब करना ना तो ऑनलाइन मत करना समझ में आ रहा है। आजकल सब जगह क्या हो रहा है शादी भी ऑनलाइन हो जा रहा है। सोचो क्या होगा गलती बोला तो सोच लो चुटकुला दिया था ना सुनाया था ना जी ये लड़का था उसको ना सब जगह आइसक्रीम खाने का आता था आइसक्रीम खाता था आइसक्रीम तो खाता ही था निकालता था आइसक्रीम का पहले और रैपर जब फाड़ता था सबसे पहले रैपर को चाटता था पहले। अब आदत तो उसका बना हुआ था शादी हो रही थी आइसक्रीम वाला गया उसके पास खाने के लिए उसको पसंद था ही आइसक्रीम लिया। अब शादी में दूल्हा बेचारा वही था तो रिकॉर्डिंग तो सब रिकॉर्डिंग कहाँ सेट करेगा उसको जितना भी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा सब कैमरा कहाँ फेस कर रहा होगा उसी को फेस कर रहा होगा दूल्हा कर रहा होगा। क्या किया कि शादी में रैपर फाड़ लिया और रैपर फाड़ा आइसक्रीम खाने लगा और रैपर के पहले चाट रहा है। अब बताओ अब रिकॉर्डिंग ज़िंदगी भर के लिए हो गया इसलिए क्या बोलते हैं कि गलती करो तो ऑफलाइन गलती क्या करो ऑनलाइन कहीं भी गलती मत करना क्योंकि दुनिया देखेगा आपको। सोचो आपका बच्चा भी देखेगा वाला आपका बच्चा भी देखेगा वाला यस सर कि विक्रम मेरे पापा जी को डांट रहे थे सर हैं। आइए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर किसका बी का माइनस क्या होगा ऑफ ए का। आइए देखिए यहाँ पे तो वेक्टर ए भी जो निकला हमारा क्या निकलेगा सर देखिए तो बी का कितना दिया गया माइनस आई कैप -2 जे कैप और प्लस किसका बाबू के कैप और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दिया गया बाबू आई कैप +2 जे कैप माइनस का 3 के का कैप। आइएगा अब क्या करना सिर्फ माइनस करना मेरे को है। आइए क्या हो जाएगा माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप माइनस प्लस क्या होता है बाबू माइनस माइनस प्लस माइनस के कैप माइनस माइनस प्लस 3 का ठीक है। बताओ माइनस आई कैप 0 हो जाएगा यस सर कितना होगा हाँ प्लस होगा हाँ रे कह दो -2 आई कैप हाँ समझ गया तुम्हारे भावनाओं को -2 आई कैप 2 जे कैप -2 जे कितना हो जाएगा -4 जे कैप। कोई दिक्कत क्या विक्रम के कैप और +3 के कैप कितना का बताओ +4 के कैप। कोई दिक्कत किसी को ये क्या निकल चुका है सर आपका वेक्टर निकल गया आपका। अब वेक्टर निकल गया तो क्या यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो कितना होगा बाबू -2 -4 और 4 और डायरेक्शन को साइन -2 बटा इसका मॉडुलस -4 बटा इसका मॉडुलस और कितना है 4 बटा उसका मॉडुलस। कोई दिक्कत यानी क्वेश्चन फिर वही वाला बासी क्वेश्चन बन गया बन जाएगा क्वेश्चन श्योर पक्का। तो पीडीएफ तभी समझ में आएगा जो आप वीडियो देखेंगे ये नहीं पता यहाँ से छोड़ दिया बच्चा भी आज छोड़ देगा पीडीएफ देखते था सर एग्जाम जाकर लेके देखता था सर आप तो दिए थे पीडीएफ में देखिए ना हम क्या बता रहे हैं कि इसके बाद क्या निकालना आपको है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन रेशियो निकल चुका है डायरेक्शन रेशियो कितना होगा बताओ डायरेक्शन रेशियो कितना होगा बताओ -2 -4 4 और डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे ना छोड़ दें कोई दिक्कत
चलिए आगे बढ़े, समझिएगा। जब पैसा नहीं दे तो फेल होना चाहिए ना, जो क्लास नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सेम क्वेश्चन देखिएगा। 25 बोले फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन। बता दिया हमने आपको कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। वेक्टर कुछ भी दिया हो आप वहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं और वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा। आगे बढ़े, आइए। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। फिर पॉइंट दे दिया आपको, पॉइंट ए दिया गया, पॉइंट बी दिया गया। क्वेश्चन सेम सर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम, पॉइंट ए दिया गया, पॉइंट बी दिया गया। तो वहाँ से आप क्या डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। यानी सेम क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया आपको। बनेगा ना? श्योर ना? बोलो जोर से, जय माता दी। बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट पे। हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक वेक्टर कोलिनियर क्या कहलाता है, बताइए। पढ़ाया गया ना तुम लोगों जी? क्या लगी बैठने के लिए? ध्यान सुनिएगा। हाँ कुछ बोल दो, सुन तो नहीं रहे हैं। समझिएगा, कोलिनियर मतलब क्या सिखाया था? CO कोलिनियर में क्या सिखाया था सर हमने कि को का मतलब होता है सेम, बताया था। और लाइन का मतलब, लीनियर मतलब क्या हुआ सर? लाइन। यानी ऐसा दो या दो से अधिक वेक्टर यदि एक ही लाइन पे लाई करेगा तो वैसे वेक्टर को क्या बोला था हमने? कोलिनियर वेक्टर बोला था। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ किया हमने, अब मान लेते हैं कि यहाँ वेक्टर कौन सी बाबू? ए है। यहाँ वेक्टर कौन सी बाबू? बी है। और यहाँ पे लाइन पॉइंट कौन सा है? सी। यानी यहाँ पॉइंट हमने ए दिया, यहाँ पॉइंट बी दिया और यहाँ पॉइंट क्या दिया हमने? सी दिया। आप क्या देख रहे हैं यहाँ से कि जो वेक्टर ए बी है कॉमा वेक्टर बी सी और कॉमा वेक्टर ए सी, ये तीनों वेक्टर का लाइन सेम के अलग अलग सेम लाइन। देखिए तो ए बी का लाइन यही वाला, बी सी का लाइन यही लाइन आपका यहाँ, और ए सी का लाइन भी यही लाइन, सेम लाइन। जब तीनों वेक्टर एक ही लाइन पर लाइक करेगा इसका मतलब क्या उसको बोलते हैं कि तीनों वेक्टर कैसी वेक्टर है? हमारी कोलिनियर वेक्टर है। अब यार देखो तो यहाँ से हम बताओ, मान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू x है और ए सी की वैल्यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए बी सी की वैल्यू x है। ध्यान सुनते रहिएगा। माना हमने कि ए बी की वैल्यू कितना दिया गया बाबू? x दिया गया, और बी सी की वैल्यू पे कितना दिया गया? x दिया गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि बताओ ए बी की वैल्यू, बताओ ए बी की वैल्यू x, बी सी की वैल्यू x, तो मुझे बताओ कि ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। को लेकर किसी को समझ में आ रहा है? ए बी जो वेक्टर है उसकी वैल्यू कितना? x मान लेते, डिस्टेंस मान लिया, x डिस्टेंस पे रुका हुआ। बी सी को हमने x डिस्टेंस मान लिया, तो बताओ ए सी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो मुझे बताओ, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ए सी जो हमारा हुआ, ए सी जो हमारा हुआ है, ए सी वेक्टर जो है वह जो है वो ट्वाइस ऑफ कितना बाबू? ए बी वेक्टर क्या है? हाँ ये ना, बताओ। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए तो ए सी वेक्टर जो है वह है ट्वाइस ऑफ क्या बाबू? बी सी का हमारा ट्वाइस है। कोई दिक्कत किसी को? तो याद रखिएगा, जब भी कोई वेक्टर निकाला हमने, मतलब बोलने का क्या हुआ, यदि मान ली निकाला हमने ए बी निकाला, ठीक है, ए बी की वैल्यू मान लिया जाता है 2i प्लस 4j और प्लस 6k कैप मान लेते हैं। ए सी की वैल्यू मान ली जाती है मेरे को यहाँ से, ए सी की वैल्यू मान निकालने के बाद आता है मेरा 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप आया मेरा। तो बताओ तुम्हें थोड़ा सा, ए सी को क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से? ट्वाइस इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप कर सकते हैं। यानी ए सी बराबर 2 इंटू इतना कर सकते हैं। अब क्या देखा आपने कि यहाँ भी 2i वेक्टर, 4j वेक्टर और 6k कैप है, और यहाँ पे क्या है सर? 2i कैप, 4j कैप, 6k कैप। तो दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम हो गई हमारी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया है? मैग्नीट्यूड में, उसके रियल वैल्यू में। हाँ ये ना, तो रियल वैल्यू क्या है कि इसका ए वाला वेक्टर दुगना है। तो देखिए तो यहाँ भी बताया हमने कॉन्सेप्ट कि इसका ए वाला वेक्टर दुगना है, ये कॉन्सेप्ट दिया हमने। यानी ए सी जो है ए बी का दुगना है और ए सी जो है बी सी का दुगना है। तो सिर्फ अगर वेक्टर सेम आ रहा है
लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो रहा है, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, -1 गुना हो, -2 गुना हो, -3 गुना हो, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि वेक्टर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। यदि वेक्टर की वैल्यू सेम आ गई तो ऐसे वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग कि वेक्टर हमारा क्या है सर, कोलिनियर वेक्टर है। कोई दिक्कत किसी को? तो कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट पे अभी क्वेश्चन आपका आ रहा है कि प्रूफ कीजिए कि दिया गया वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। मानेगा? एक चीज़ समझिए थोड़ा सा आप यहाँ पे, एक चीज़ समझिएगा। देखो तो हम इसी को लिख सकते हैं बाबू इस तरीके से कि AC बराबर, देखिएगा इसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ समझिएगा, AC बराबर लैम्डा इंटू AB। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लैम्डा क्या है जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हाँ ये ना, लैम्डा की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। अभी 2 हुआ, मान लेंगे इसी को हम एक्स लेकर 2x कर देते यहाँ से, और यहाँ हम 8x कर देते, तो अभी क्या होता बताओ तो मेरे को कि AB की जो वैल्यू थी, कि AC जो वैल्यू था हमारा 8 तो कितना था बाबू, 10x हो जाता हमारा। बोलो होता कि नहीं होता? 8 तो 10x हो जाता। यानी अभी क्या लिखते हैं हम लोग कि AC की जो वैल्यू है वह AB का 5 गुना है। AB कितना है बाबू? 2x। AB कितना है? 2x। यानी इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कि AB जो निकला हमारा, सॉरी AC जो वेक्टर आपका है, AC चूँकि 10 दिया गया, लेकिन AB कितना दिया गया? 2 दिया गया, लेकिन 2 से 10 हमको पहुँचना है, कितना गुना करेंगे हम लोग? 5 गुना करेंगे ना। तो क्या देख रहे हैं कि वेक्टर AC जो हमारा है वह AB का कितना गुना है? 5 गुना है। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कि वेक्टर AC जो हमारा हुआ वह है 5 गुना किसका बाबू? AB का। अब देखो तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई? पहले 2 था, अब कितना हो गया? 5 था। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द गिवन वेक्टर्स आर या इज अ कोलिनियर वेक्टर, हमें अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दिया गया वेक्टर जो है वह कौन सी वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर है। मतलब हम AB एक जगह लिख देंगे और प्लस क्या करेंगे, लैम्डा ऑफ AC कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? पक्का बन जाएगा? श्योर? आगे बढ़े, समझिएगा। अभी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट दिया था, क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ठीक है, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया क्या, क्वेश्चन में पढ़ो आप, सीट का क्वेश्चन नंबर उतारिए आप, 27 नंबर, सीट का क्वेश्चन नंबर 27 निकालिएगा। कोई क्वेश्चन बोला, देखिए क्वेश्चन बोला है प्रूव डैट, बोलो क्वेश्चन, प्रूव डैट द 3 पॉइंट्स। तो फिर से क्या दिया, पॉइंट दिया कि वेक्टर दिया, बताओ क्या दिया गया? पॉइंट दिया गया। तो पॉइंट में क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, पता है ना, बताया गया ना आपको? यस रहिए। प्रूव डैट द 3 पॉइंट्स, आगे बोलिए, 1 कॉमा -2 कॉमा, आगे बोलो, -8 है, आगे बोलो, 5 कॉमा 0 -2, आगे बोलो, एंड प्रोसेसर फास्ट करो अपना, यही दिया गया। आगे कोई नहीं बोला, क्वेश्चन नहीं बोला है। प्रूव डैट द 3 पॉइंट्स, इतना इतना इतना, और क्या बोला सर आपको? कोलिनियर बोला, ठीक है। तय करना कुछ नहीं आपको, सबसे पहले तो निकालिए पोजीशन वेक्टर। क्यों पोजीशन वेक्टर से? क्योंकि पॉइंट दिया गया, और जब भी कोई पॉइंट दिया तो हम क्या निकालते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर लेट कर लीजिए यहाँ से, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर क्या मान लेंगे बाबू? I कैप -2j कैप और माइनस कितना कैप? 8k का कैप। कोई देखे किसी को? आगे बोलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका बाबू? B का। बताओ कितना हो जाएगा? 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर C का निकालिए, कितना का हो जाएगा? अब तुम एग्जाम में तुमने ऐसे मत कर देना बैठ के, बोलो कितना दिया गया? 11i कैप प्लस 3j कैप और प्लस कितना हो जाएगा? 7k कैप। और कोलिनियरिटी के लिए क्या सिखाया हमने? क्या आप निकालिए क्या सर? AB निकालिए और क्या निकालिए सर? AC निकालिए। आइए यहाँ से बताओ मुझे यहाँ पे कि AB कितना बताओ, वेक्टर AB क्या होगा बताओ तो? हाँ बताएगा कौन? विक्रम बताइए। वेक्टर B, वेक्टर B की पोजीशन वेक्टर B का, तो बच्चा तुमको इज्जत नहीं करेगा। V आगे बोलो, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। उसके बाद तुम्हारी मैडम देखेंगे वीडियो, पता है ना? मैडम आ गए,
हैं? आइए बी कितना दिया गया बताओ? 5 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप माइनस, वो बोल रहा है कि सर मैं अपना बेटा का वीडियो हाइड कर देंगे यूट्यूब पे। हैं? ये कितना दिया गया बताओ? i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बाबू? आइएगा इसको इज्जत से माइनस कर दो। 5 i में से आई गया, कितना ही बचा? 4 i। यहाँ ये 0 j में से माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 2 j कैप माइनस 2 i में से माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2 i 2 k और प्लस 8 k कितना जगह जाएगा? प्लस 6 k कैप। आपने निकाल दिया है ए बी, आपने आधा रास्ता चल लिया। अब चलना कहाँ है सर? ए से निकालने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? ए सी के लिए क्या करेंगे बताइए मेरे को कहाँ से? देखिएगा आइए, ए सी निकालना है तो ए सी वेक्टर के लिए क्या होगा बताओ तो मेरे को? पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? विक्रम माइनस पोजीशन वेक्टर किसका? ए का। कोई दिक्कत? आइए विक्रम भी सोच रहा है जो जिसको नहीं पता था बेचारा वो जान जाएगा। हैं? अच्छा है। आइए सर वेक्टर सी कितना दिया गया बाबू? 11, 3 और 7 दिया गया है। लिख लेते देखिए यहाँ से, देखिए 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। विक्रम माइनस ए बताओ कितना दिया गया? ए बोलो बोलो कितना दिया गया? पूछो बोल दो, ए कैप बी कैप कुछ ही बोल दो, है ना? तुम दिख नहीं रहा है क्वेश्चन कितना दिया गया है? आई कैप आगे बोलो। माइनस 2 j कैप आगे बोलिए। माइनस 8 के सब माइनस में था, प्लस में आई नहीं है सर। प्लस आई कैप माइनस 2 j माइनस 8 के, ठीक है ना? आगे समझिएगा। बताइए 11 i में से एक आई गया तो क्या बचेगा सर? 10 i कैप। आगे बढ़ते हैं 3 j में से माइनस माइनस क्या होता है वो? प्लस क्या हो जाएगा सर? 10 4 के कितना आ जाएगा? 5 j कैप। यहाँ बढ़िएगा प्लस 7 k कैप माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 8 में 7 कितना होता है सर? 15 का क्या हो जाएगा बाबू? k कैप। और समझिएगा ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या बोला, समझिए यहाँ से। आपको यहाँ पे देखिए क्या दिखा था? ए बी। देखिए यहाँ से 2 1 2 1 3, ठीक है? जाइए यहाँ से इसको क्या इसको तो क्या लिख सकते देखो थोड़ा सा यहाँ पे, इसको लिख सकते कैसे? 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे देखो तो क्या होगा बाबू? 2 i कैप प्लस j कैप प्लस, वाह ऐसे साथ देते रहो। 2 इंटू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। यहाँ समझिएगा, देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ समझिए तो यहाँ देखो तो हम 5 कॉमन कर सकते हैं। 5 कॉमन करें क्या होगा बाबू? 2 i कैप प्लस j कैप और प्लस 3 k कैप। अब देख क्या रहे समझिएगा, यहाँ देखो पिछला क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू जो था वो क्या था समझिएगा। देखिए यहाँ से ए बी कितना दिया था बाबू? देखो तो 2 इंटू 2 1 3 है ये। आइए यहाँ से 2 इंटू 2 1 और 3 के क्या देखो तो वेक्टर का मान सेम है कि नहीं है? यस सर। मैग्नीट्यूड चेंज करे कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। क्या देखा आपने सर यहाँ से कि ए सी अगर ए सी इस टू अगर हम ए बी की बात करें तो ए सी का मान कितना दिया था बाबू आप बताओ तो? 5 इंटू 2 i कैप प्लस j कैप और प्लस कितना था बाबू? 3 k कैप इस टू। अगर ए सी की ए बी की बात करें, ए बी कितना दिया गया बाबू? 2 इंटू 2 i कैप प्लस j कैप और प्लस 3 k कैप। हाँ या ना? देखो तो ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों वेक्टर सेम के अलग अलग, तो वेक्टर कोलिनियर कि नॉन कोलिनियर? कोलिनियर। लेकिन कैसे कोलिनियर हुआ सर यहाँ से समझिए तो ए सी का वैल्यू देखिएगा, ए सी का वैल्यू
जो है वो कितना दिया गया बाबू 5, तो AC का वैल्यू कितना दिया गया है 5। और बताओ 5 ऑफ कितना ए बी का, लेकिन ए बी का वैल्यू कितना दिया गया बाबू 2, तो ए बी के सामने ए बी का वैल्यू लिखिएगा और AC के सामने AC का वैल्यू लिखिएगा। तो क्या दिखा आपने कि AC बराबर यहाँ से दिख रहे हैं आप कि 5/2 ऑफ क्या है सर हमारा ए बी। कोई दिक्कत? ये क्या प्रूफ करता है? कोलिनियरिटी में जब भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो करना कुछ नहीं है सर, आपको खाली वेक्टर सेम लेके आ जाना है। वेक्टर सेम आ गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो मैटर नहीं करेगा। कोई दिक्कत? बनेगा? श्योर? आगे बढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आइए अगला। क्वेश्चन क्या बोला अगला देखिए तो, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स इतना 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 फिर पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ए का, पोजीशन वेक्टर बी का और पोजीशन वेक्टर सी का, वहाँ से क्या निकालेंगे? ए बी और ए सी, और वहाँ पे कंपेयर करेंगे कि दिया गया वेक्टर कितना कितना है। हाँ ये ना बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए। प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स इतना 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 कोलिनियर। सेम क्वेश्चन आपका सर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर भी बोला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर। यानी क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन था आपका सेम 27 के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू आपका? 28 नंबर, 29 नंबर और कौन सा है 30 नंबर। इससे पीछे लग गया है क्या? पीछे लाना बताइए। अभी जो बताएं तभी तो बताया सही वाला, ये नहीं था तो कौन था? इसी का दूसरा पार्ट सही वाला था। पार्ट कहाँ गया यार? और आगे था। ये वाला था हाँ हाँ सर, तो उसी का पार्ट है। 5 AC होगा ना हैं वापस, क्या होगा? वो 5 AC। AC का वैल्यू 5 है तो लिखा तो AC का वैल्यू 5 है, 5 नहीं लिख रहा है। रेशियो में क्या हुआ? नीचे है ना। कोई दिक्कत? ठीक है आगे बढ़े, बनेगा ना। यानी क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है? 28 है, 29 है और कौन है सर 30। बनेगा आपसे। यानी एक ही में हमने सीट प्रॉब्लम सीट भी दे दिया है और एक ही में आपको बनाने एक्सरसाइज सीट भी दिया है। बन जाएगा आपको, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आइए आगे। ठीक है बोला क्वेश्चन नंबर 31 आपको निकालने के लिए बोला डायरेक्शन कोसाइन और उसका मॉडुलस। बन जाएगा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन 32 नंबर सेम क्वेश्चन 31 32 डायरेक्शन रेशियो निकालना है और डायरेक्शन क्या निकालना है सर? कोसाइन निकालना है। क्वेश्चन नंबर आइए 33 पे आइएगा। 33 क्वेश्चन समझिए, सेम क्वेश्चन देखिएगा। 33 को क्वेश्चन बोला कि अब हमें लैम्डा की वैल्यू या किसी के की वैल्यू या किसी की वैल्यू निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा सर? जब दिया गया वेक्टर क्या होगा? कोलिनियर होगा। क्या होगा सर? कोलिनियर होगा। क्वेश्चन क्या दिया समझिएगा। क्वेश्चन दिया है कि इफ द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। ध्यान से सुनते रहिएगा, देखिएगा क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन में बोलो बाबू कौन सा है? क्वेश्चन 33 रहिएगा। बोलो क्वेश्चन बोलो, क्या बोला? हाँ इफ द वेक्टर, चलो आ जाओ। लेट वेक्टर ए बराबर, हम वेक्टर की मान ले लेते हैं। क्या बोला बाबू बताओ? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आगे बोलिए। एंड वेक्टर भी ले लेता हूँ मैं आपको। बोलिए ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। समझिए ध्यान से सब चीज़ों को। क्वेश्चन बोला कि यदि एक वेक्टर ए वाला और एक वेक्टर ए वाला, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, तो कोलिनियर है मतलब क्या सिखाया था हमने अभी? कि कोलिनियर होने का मतलब होता है कि ए जो वेक्टर आपका है वह बराबर है वेक्टर बी का, लेकिन इसके साथ कुछ न कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा और इस कांस्टेंट वैल्यू का हमने नाम क्या दिया बाबू? लैम्डा बी दिया। कोई दिक्कत किसी को? श्योर? अरे वेक्टर में मान लिया हमने, इतना मान लिया, वेक्टर में इतना दिया गया था, तो ए बराबर बी होगा कोलिनियरिटी में। बता नहीं, कोलिनियर का मतलब होता है कि ए बी बी सी और ए सी तीनों का लाइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन हमारे अंतर कहाँ पे खाली आएगा सर? कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वैल्यू का मतलब कि ए बी मान लें कि 2 मीटर का होगा तो ए सी हो सकता है कि 4 मीटर का होगा। ए बी मान लें कि 3 मीटर का होगा तो ए सी हो सकता है कि 8 मीटर का होगा। लेकिन कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही लैम्डा होगा, लेकिन वेक्टर क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए बराबर
लैम्डा ऑफ क्या लिखेंगे सर, वेक्टर बी, दैट इज द एबव गिवन केस, द एबव गिवन केस इज द केस ऑफ, ऊपर दिया गया केस किसका केस है, को लिनियरिटी का, हाँ या ना। अब आइए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आइए, क्या बोला क्वेश्चन बताओ तो, ए बोला, बताओ कि कितना दिया गया, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप बराबर, बताइए वेक्टर में कितना, लैम्डा इंटू वेक्टर में कितना दिया बाबू, ai कैप, आगे बोलिए प्लस 6j कैप और माइनस 8k कैप। कोई दिक्कत, उसको अलग अलग सोल्व कर दीजिए, कितना का बताओ तो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर, बताइए कितना होगा, लैम्डा इंटू ए इंटू बाबू आई कैप, वेरी गुड, आगे बोलिए, मुर्दो आगे बोलिए, 8 लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, के कैप। कोई दिक्कत, अब क्या कर रहे हैं हम ना कि आई का, जे का और के का कोई फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी आई दिख रहा है आपको, इधर भी आई दिख रहा है, इधर भी जे दिख रहा है, वहाँ भी जे दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है, वहाँ भी क्या दिख रहा है, तो क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग द किसका, कोएफिशिएंट ऑफ किसका किसका बताओ, वाह तुम समझदार निकल गया, आई कैप जे कैप एंड के कैप के, कोई दिक्कत किसी को, इक्वेट करे, बताओ क्या आएगा, देखो तो यहाँ से 2 बराबर कितना आएगा बाबू, लैम्डा है, वेरी गुड, यानी यहाँ से आएगा आपका, क्या हो गया, खत्म कैसे हो जाएगा बताओ, यहाँ से आया 2 बराबर लैम्डा ऑफ ए, यहाँ आइए, अब पीछे थोड़ा सा और समझिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ क्या दिख रहा है सर आपको, इसके बाद कहाँ गया, हाँ देखिए फिर क्या दिखा आपको, -3 बराबर कितना दिख रहा बाबू, 6 लैम्डा, हाँ या ना, यानी -3 बराबर 6 लैम्डा, आइए यहाँ से -3 बराबर कितना लिखा बाबू, 6 लैम्डा। अब अगला में तो कुछ है नहीं, अगला तो क्या है, बकवास चीज़, देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो क्या दिया, देखिए कि 4 बराबर -8 लैम्डा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 बराबर -8 लैम्डा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लैम्डा बताओ यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा बराबर देखो तो 6 नीचे आ जाएगा, कितना होगा, -3/6, -3 बोलो 6 आएगा, वैल्यू कितना आएगा बाबू कट के, -1/2। अब इस लैम्डा की देखो यहाँ पे वही वैल्यू आएगा, लैम्डा बराबर देखिए कितना आएगा, 4/-8 कट कितना आ गया बाबू, -1/2, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, दोनों से एक जैसे वैल्यू को लीजिए, और वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे लैम्डा पुट कर दीजिए, बताओ कितना हो जाएगा, 2 बराबर लैम्डा की वैल्यू कितना दिया गया, -12 इंटू कितना है बाबू, ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए तो, माइनस का 2 दूनी, और उधर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत, श्योर, समझ में आया यहाँ तक, यानी आपको कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया, आपको सिखाया गया सर, क्या सिखाया गया, दूसरा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन सिखाया गया, आपको मॉडुलस निकालने के लिए सिखाया हमने, आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया हमने, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, आपको यहाँ से सिखाया कि जब यूनिट वेक्टर में क्वेश्चन में चेंज कैसे कैसे करेगा, डायरेक्शन कोसाइन में क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज करेगा, कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट दिया गया आपको सर, यानी सब कुछ आप कर लेंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, पक्का, बंद करो थोड़ा देखिए, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बताइए, अगला क्वेश्चन नंबर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 34, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 सब क्वेश्चन बनेगा आपसे सर, कि सेम क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है, कोलिनियर कैसे निकालेंगे, कोलिनियरिटी दिया गया तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब बता दिया गया आपको, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन सी तरफ, 35 की तरफ, 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला सो दैट द वेक्टर्स, आइए क्वेश्चन बोलिए थोड़ा सा मेरे को,
बोलो क्वेश्चन। शो दैट द वेक्टर्स, देखिएगा एक मिनट रुक जाओ, बताओ। शो दैट द वेक्टर, बताओ क्या बोला? आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, आगे बोलिए, कॉमा 2y कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप एंड हाँ सर, अभी लगभग हम 2 घंटे चलेगा। हाँ ठीक ना, नहीं थोड़ा सा बचेगा, लेकिन अभी 2 घंटे लेंगे क्लास। आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, कॉमा क्या बोला बाबू? 2y कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एंड क्या बोला बोलिए? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्वेश्चन बोला है आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन बोल रहा आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। कोई भी फंक्शन लिनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब उसमें तीनों के वैल्यू बोलने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे लेट लिया हमने, यहाँ से लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप हुआ, ठीक है। हमने वेक्टर बी मान लिया कि 2y कैप माइनस 4j कैप और माइनस कितना है बाबू? k कैप। और वेक्टर सी दिया गया आपको, मान लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना दिया गया आपको? k कैप। जब भी कोई, ध्यान सुनते रहिएगा, जब भी कोई वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब, समझिए क्या होगा, जब x इंटू वेक्टर ए प्लस y इंटू वेक्टर कौन से बाबू? b और प्लस z इंटू वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? c। यानी जो वेक्टर दिया गया x y z, यानी x इंटू वेक्टर ए, y इंटू वेक्टर b और प्लस z इंटू वेक्टर c का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई देखा किसी को यहाँ तक? यानी कि एनी वेक्टर इज सेट टू बी लिनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, जब तीनों का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी x इंटू ए कैप प्लस ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा। पुट कर दीजिए, बताइए यहाँ पे x इंटू ए वेक्टर, बताओ ए वेक्टर कितना बाबू? आई कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना कैप आएगा? 2k कैप प्लस y इंटू बी वेक्टर कितना है बताओ? 2y कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। आगे बताइएगा c कितना बताइए? प्लस z इंटू सी कितना दिया गया? 3i कैप प्लस 2j कैप, बोलो, माइनस k कैप बराबर कितना हो जाएगा सर आपका? 0। को देखिए किसी को यहाँ तक। अब इसको एक इक्वेशन में लेके आओ। एक इक्वेशन में लेके आने का मतलब क्या हुआ? अब इसको तोड़ेंगे हम, इसको तोड़ेंगे, क्या लिखे देखो थोड़ा सा यहाँ पे, x इंटू आई कैप माइनस 3 इंटू, एक सेकंड बताओ, माइनस कितना बाबू? 3 इंटू एक्स इंटू जे कैप। को लेके किसी को आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू के कैप प्लस 2 इंटू वाई इंटू आई कैप माइनस, बताओ, 4 इंटू वाई इंटू जे कैप माइनस वाई इंटू क्या होगा बाबू? के कैप, और प्लस बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 3 इंटू जेड इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जेड इंटू जे कैप माइनस जेड इंटू क्या हो जाएगा सर आपका? तो मान कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? हमने किया कुछ नहीं, सभी को क्या कर दिया हमने? ब्रेक कर दिया। अब आइए देखिएगा, आई कैप आपको यहाँ दिख रहा है, आई कैप आपको यहाँ दिख रहा है सर, और आई कैप आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। इसको वेक्टर के फॉर्म लेके आ जाइए। यानी हमने क्या किया, आई कैप ब्रैकेट में आइए, कितना बचेगा देखो ध्यान से, कितना बचेगा? x, यहाँ बाबू बोलो कितना है? प्लस 2y, अब बताओ प्लस 3z। कोई दिक्कत किसी को? अब प्लस हम जे कैप को अंदर बाहर ले रहे हैं। जे कैप बताओ, जे कैप कहाँ है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक कहाँ सर? यहाँ पे। बताइए क्या क्या होगा बताओ? माइनस 3x, आगे बोलिए, माइनस 4y प्लस का 2 का z। को देखा किसी को? अब ले रहा है के कैप कॉमन ले रहा है हम लोग, के कैप कॉमन ले। देखिए के कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको?
एक यहाँ दिख रहा है हमको, एक यहाँ दिख रहा है हमें, और एक कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है। बताइए क्या होगा, बताइए तो 2x, बोलो आगे, प्लस 2x माइनस वाई, प्लस नहीं क्या होगा, माइनस का वाई। आइए यहाँ पे 2x माइनस का y, यहाँ बताइएगा माइनस का z, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या देख रहे हो, समझो यहाँ पे, समझो फिर समझना। 3 वेक्टर दिया गया था और प्रूफ करने के लिए बोला कि प्रूफ कीजिए कि तीनों वेक्टर जो दिया गया है वह क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कोई भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा बाबू, 0 होगा। यानी हमने तीनों एक्सिस लिया, x एक्सिस प्लस y एक्सिस प्लस z एक्सिस, और वेक्टर दिया गया था वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। बोलने का मतलब हुआ कि x ए वेक्टर प्लस y बी वेक्टर और प्लस z सी वेक्टर, तीनों वेक्टर का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने इसको 0 से इक्वेट किया और यहाँ पे पता किया कि x इंटू ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, y इंटू बी वेक्टर का वैल्यू रख दिया, z इंटू सी वेक्टर, हमने सी वेक्टर का वैल्यू रख दिया। और वहाँ से हमने क्या किया कि i को अलग निकाल दिया, j को अलग निकाल दिया और k को हमने अलग निकाल दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए इसके बाद समझिएगा, इसके बारे में देखिए। अब यहाँ से मुझे बताओ एक चीज़ कि i इंटू, देखिएगा ध्यान समझिएगा, अगर हम वेक्टर की इक्वेशन करते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ i j एंड k, हम i j और k के कोएफिशिएंट को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अलग कैसे होगा बताइए, तो क्या होगा यहाँ से, x प्लस 2y प्लस 3z की वैल्यू बताओ हमें। यहाँ देखो तो समझो, यहाँ पे ये 0 दिया हुआ है, 0 को लिख सकते हैं हम इस तरीके से, 0i 0j और प्लस 0k। कोई दिक्कत किसी को? 0 को लिख सकते हैं ना, 0i 0j और 0k। तो बताओ यहाँ से वहाँ पे i के कोएफिशिएंट कितना दिया गया, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, 0। उसी तरीके से बताइए j का बताइए तो कितना है, माइनस का 3x माइनस का 4y और प्लस का 2z की वैल्यू कितनी बाबू, अगला बताइएगा, 2x माइनस y माइनस z का मान फिर से कितना आ गया सर, 0। को देखा किसी को? अब हमारे साथ 3 इक्वेशन आ चुका है, एक इक्वेशन यहाँ आया, दूसरा इक्वेशन यहाँ आया और तीसरा इक्वेशन हमें यहाँ आया है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो किसी से डिपेंडेंट नहीं होगा, सबकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बोलने का मतलब कि यहाँ पे हमको x नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए, z नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए हमको एक रियल वैल्यू चाहिए, एक रियल नंबर चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। क्या चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड या रियल नंबर या रियल वैल्यू चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ से अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट सिखा तो लूँ ना जी, डिटरमिनेंट निकालना सिखा है ना, क्या सिखा था, x y z के कोएफिशिएंट को लिख दीजिए आप। यहाँ कितना है, यहाँ क्या होगा बताओ, 1 2 3। यहाँ पे बताइए कितना होगा बाबू, -3 -4 और 2 कितना हो जाएगा, -3 -4 और 2। आगे बताइए यहाँ कितना होगा, 2 -1 -1 2 -1 अब बताओ यहाँ से आप क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या सीखा है कि वैल्यू किसकी होती है, ए वाली प्लस वाली। तो क्या होगा बताओ, तो 1 इंटू बताइए, 1 इंटू बताओ कितना हो जाएगा, माइनस क्या होता है बाबू, प्लस -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 2। को लेकर किसी को? अब अगले में क्या बनेगा, माइनस किसकी, -2 की माइनस। बताओ इसका रो, इसका कॉलम खत्म हो चुका है, बचा क्या, -3 इंटू -1 कितना होता है, 3 माइनस 2 दूनी 4। कोई देखे किसी को? बताओ फिर क्या बचा बाबू, प्लस का 3। बताओ अब इसका रो, इसका कॉलम खत्म हो चुका, सब पता है, सबको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, -3 इंटू -1 कितना होता है, 3 माइनस, आइए 4 दूनी 8 और क्या लगा हुआ है, माइनस का 8। कोई दिक्कत किसी को? सोल्व कर दीजिए, कितना है देखो तो, 1 इंटू 4 माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 -2 इंटू बताओ कितना होगा बाबू, -1। यहाँ बताइए 2 प्लस 3 इंटू बताइए 3 माइनस प्लस 8 3 11। बताओ कितना आ गया, 6 कम 6 -2 -1 माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया
और प्लस कितना का बाबू 33। 33 और 8 कितना होता है 41। यानी क्या दिख रहे हैं कि 41 वैल्यू आया है वो किसी भी आई से जे के और के से क्या है फ्री है। तो जो फ्री होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। कोई देखा किसी को बनेगा क्वेश्चन आपसे कि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट देगा तो मान लीजिएगा लेट वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, वेक्टर सी बराबर इतना मान लिया हमने। मानने का तो क्या किया सर हमने कि जब भी कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो हमने क्या किया देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये किया है कि एक्स ए वेक्टर जो माना था इंटू वाई बी वेक्टर जो माना है इंटू जेड सी वेक्टर जो माना है, तीनों का सम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने कि आई के कोफिशिएंट को हमने अलग कर दिया, जे के कोफिशिएंट को हमने अलग कर दिया और के कोफिशिएंट को हमने अलग कर दिया और वहाँ से फिर हमने आई जे और के को अलग करने के बाद इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद वहाँ से हमने एक्स वाई जेड के फॉर्म में वैल्यू निकाली, 3 इक्वेशन निकाला और 3 इक्वेशन से क्या किया हमने एक मान निकाल लिया और वहाँ से पता किया हमने कि देखा कि हमने कि जो रियल वैल्यू नंबर जो आया है आंसर जो आया है वो आंसर किसी भी एक्स से वाई से या जेड से या फिर आई से जे से या के से सबसे फ्री हो गया है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिर्फ रियल वैल्यू देके जा रहा है हमको। हाँ ये ना उसी को क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ होता है कि दिया गया क्वेश्चन हमारा क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। करेंगे किसी को यहाँ तक श्योर आगे बढ़ सकते हैं, बन जाएगा यहाँ तक लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और समझिएगा अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझेंगे यहाँ से देखिएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट के बाद आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है सर कॉन्सेप्ट समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट समझिए क्या है देखिएगा। और इसके बाद आपको दो क्वेश्चन और करेगा आपसे, ठीक है कि प्रूफ कीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा आपसे, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि प्रूव डैट, अब क्वेश्चन पूछेगा अगले टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव डैट द गिवन पॉइंट्स या गिवन वर्टिसेज, सो बोर्ड पे प्रूव डैट द गिवन पॉइंट या गिवन वर्टिसेज, दिया गया पॉइंट या दिया गया वर्टिसेज जो है वह वर्टिसेज है या पॉइंट दिया गया है वो किसका पॉइंट दिया गया। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पॉइंट दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किससे पूछ किसके बोले बाबू इक्विलैटरल ट्रायंगल का। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सर यहाँ से कि दिया गया पॉइंट जो है वह पॉइंट दिया गया है सर आपको राइट एंगल ट्रायंगल, किसका बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल का पूछेगा। तीसरा बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि दिया गया पॉइंट जो है वह पॉइंट है स्क्वायर का, किसका पॉइंट है बाबू स्क्वायर का। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि दिया गया जो पॉइंट है वह पॉइंट है आपका पैरेललोग्राम का, किसका पॉइंट है बाबू पैरेललोग्राम का। पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है सर यहाँ से कि दिया गया जो पॉइंट है वह पॉइंट आपको दिया गया है, किसका पॉइंट दिया गया है सर आपको रेक्टेंगल का, किसका दिया गया है रेक्टेंगल का। छठा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि दिया गया पॉइंट जो है वह पॉइंट है आपका रोम्बस का, किसका पॉइंट बाबू रोम्बस का, ठीक है। सातवां क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि दिया गया पॉइंट जो है वो प्रूफ कीजिए कि पॉइंट दिया गया है वह पॉइंट दिया गया है आपका इसका स्केलन ट्रायंगल, किसका दिया गया है स्केलन ट्रायंगल का। आठवां क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि दिया गया जो पॉइंट है वह पॉइंट दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, किसका पूछेगा बाबू, यानी बेसिकली आपसे पॉइंट दे देगा वर्टिसेज दे देगा। अब पॉइंट और वर्टिसेज दे के बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि दिया गया जो पॉइंट है या वर्टिसेज जो दिया गया है वह पॉइंट या वर्टिसेज जो दिया गया, या तो पूछेगा कि बताओ कि प्रूफ करके स्क्वायर है, पूछेगा रेक्टेंगल है, पूछेगा कि यह रोम्बस है, पूछेगा पैरेललोग्राम है, पूछेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल है, पूछेगा आपसे कि स्केलन ट्रायंगल है, पूछेगा आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कैसे प्रूफ करेंगे हम कि स्क्वायर है, कैसे प्रूफ करेंगे हम कि रोम्बस है। आइए एक पॉइंट को हम डिस्कस करें। देखिएगा अगर क्वेश्चन बोलता है कि दिया गया ट्रायंगल, दिया गया पॉइंट या वर्टिसेज जो है वह पॉइंट और वर्टिसेज जो दिया गया है वह पॉइंट या वर्टिसेज दिया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, किसका दिया गया बाबू बोलो। आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड इक्वल हो, बराबर हो। इक्वी का मतलब क्या हुआ इक्वल, क्या होता है इक्वी का मतलब इक्वल, और लैटरल मतलब क्या होता है सर साइड्स, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड क्या दिया गया बराबर दिया गया। मान लीजिए डायग्राम बनाता हूँ मैं, यह हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे बताओ अगर मान लीजिए इसको मैंने ए माना
इसको बी माना और इसको सी माना, तो जो साइड ए बी का होगा सेम साइड ए सी का होगा और सेम साइड किसका होगा, बी सी का होगा। हाँ ये ना बोलो, ए बी का, बी सी का और सी ए का। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम मेरा वैल्यू ए बी का मान बराबर बी सी का मान बराबर सी ए का मान आता है तो दिया गया मान, बोलने का मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, यह क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड अगर सेम आया, मान लीजिए इसका भी 6 आया, इसका भी 6 आया, इसका भी 6 आया, तो प्रूफ क्या होता है सर कि दिया गया पॉइंट या वर्टिसेस जो है तो किसका पॉइंट वर्टिसेस दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पॉइंट या क्या दिया गया, वर्टिसेस दिया गया। कोई दिक्कत किसी को? हम क्वेश्चन तो बताएंगे बेटा, आराम कीजिए थोड़ा सा, हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन तो बताएंगे कैसे हम निकालेंगे, बस इतना भी कंडीशन समझिए आप कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? और ज्योमेट्री तो हम पढ़ा नहीं रहे, पूरा घुस जाए जाके, अभी से हमको कॉन्सेप्ट देना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे कि यदि ए बी का मैग्नीट्यूड बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और बी सी के मैग्नीट्यूड सी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ, मतलब क्या हो गया, तीनों का मान इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा। हाँ या ना? अगला क्या दिखा बाबू आपको, स्क्वायर, समझिएगा चीज़ों का। देखिए स्क्वायर का केस क्या देता है, देखिए तो बोलेगा आपको स्क्वायर केस देगा, तो स्क्वायर से क्या समझते हैं बताइए तो। स्क्वायर का मतलब हुआ चतुर्भुज, सॉरी वर्ग, क्या होता है स्क्वायर का मतलब, वर्ग होता है। और वर्ग का मतलब क्या होता है बताओ, किसी के चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हाँ या ना? मान लेते हैं कि एक साइड दिया गया, एक दिया गया ए दिया गया, ए दिया गया और यहाँ से ए दिया गया, इसको माना हमने ए, इसको माना हमने बी, इसको माना सी, ऐसे क्या माना से हमने डी माना। यदि वर्ग होगा, ध्यान सुनिएगा, यदि वर्ग होगा तो होगा क्या कि ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा यानी इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वही मैग्नीट्यूड किसका होगा बाबू, बी सी का होगा। वही मैग्नीट्यूड किसका होगा बताओ मेरे को आप, सी डी का होगा। वही मैग्नीट्यूड किसका होगा बताइएगा मेरे को आप, डी ए का होगा। हाँ या ना? यानी वही मैग्नीट्यूड, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, सी डी का मैग्नीट्यूड और डी ए का मैग्नीट्यूड सब क्या होगा सर, सेम होगा। अब इसमें एक चीज़ और आएगा, समझिएगा, इसका डायगोनल भी क्या होगा बाबू, सेम होगा। यानी मतलब बोलने का कि ए वाला डायगोनल ए डायगोनल क्या होगा, बराबर होगा। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि ए सी का मैग्नीट्यूड जो होगा वह बराबर होगा किसके बराबर, बी डी के मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी बोलने का मतलब इसका साइड चारों इक्वल होगा और दूसरा क्या बोला हमने इसका डायगोनल जो होता है दोनों क्या होगा सर, इसका इक्वल होगा। कोई देखा किसी को यहाँ तक? एक केस गया, किसका केस गया आपका, स्क्वायर का, बन जाएगा। और सब का तरीका सेम रहेगा बनाने का, ठीक है, हम एक सिखाएंगे सब बनेगा आप कोशिश से, ठीक है। अगला आइएगा, स्क्वायर के बाद आपका आता है रेक्टेंगल। देखिएगा, देखिए अगला आया सर आपका रेक्टेंगल। क्या आया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल देखा आपने, चतुर्भुज, किस रेक्टेंगल क्या बोलते हैं आप लोग हैं, हिंदी में क्या बोलता है, आयत बोलते हैं। हाँ आइए, मान रेक्टेंगल है, सब तो चतुर्भुजे है, स्क्वायर बोलो रेक्टेंगल बोलो, सब चतुर्भुजे है। रेक्टेंगल मान लिए है, मान लीजिए इसको हमने क्या लेते बाबू, ए, इसको क्या लिया हमने, इसको क्या लिया, इसको क्या लिया। रेक्टेंगल में आयत में क्या पढ़ा था आपने कि आयत में पढ़ा आपने कि आमने सामने की भुजा सेम है। हाँ या ना? यानी आमने सामने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम साइड की बात करें तो साइड में क्या होता है सर आपका, साइड में क्या होता है बताओ, साइड में बताओ क्या होगा कि ए बी की वैल्यू डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ दो केस बनेगा, पहला केस बनेगा कि ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू किसका, सी डी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? गेट बंद कर जाता वहाँ पर। अच्छा, दूसरा आइएगा, दूसरा केस क्या बोला इसमें कि एक तो हुआ कि ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दूसरा केस क्या बोला कि ए डी का मैग्नीट्यूड यानी ए डी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, सी डी का क्या होगा, सेम होगा। यानी ए डी का मैग्नीट्यूड का मान सी बी के मैग्नीट्यूड के मान के बराबर है कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। वेक्टर ए डी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा सर, सेम होगा। और इसमें केस और आएगा रेक्टेंगल में,
डायगोनल। डायगोनल क्या है समझिएगा। डायगोनल क्या बोलेगा कि यहाँ पे AC और यहाँ पे BD, ये दोनों मान जो होता है सर, ये मान क्या होता है, सेम होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला कि डायगोनल वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू वेक्टर कौन सा, BD का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, सेम होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े आइएगा। लेकिन अगर यहीं पे बोलता है रोम्बस और बोलता है आपसे सर क्या बोलता है, देखिएगा, समझे आप, जब समझे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन